अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप किटन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है ताकि आप फ्रॉड से भी बच सकें और आपको एक हेल्दी किटन भी मिल सके। कुछ क्वेश्चंस आपने ओनर से भी पूछने हैं और आपने किटन को कैसे चेक करना है, मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा ताकि आपको एक हेल्दी एक्टिव किटन मिल सके। डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो साइड्स हैं, मींस के आपने कुछ क्वेश्चन ओनर से पूछने हैं, कुछ चीजें आपने खुद देखनी है। अब बात करते हैं कि आपने ओनर से क्या क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये पूछना है कि एज कितनी है किटन की। अगर वो आपको एज बताता है तो आपने सेकंड क्वेश्चन करना है कि बर्थ डेट कितनी है। अब वैसे इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं। मकसद यही होगा कि एज पूछना, लेकिन इन दो क्वेश्चंस के पूछने का मकसद ये है कि अगर उनके पास मोर देन वन पेट्स हैं, मोर देन वन कैट्स हैं, उन्होंने डिलीवर किया था, तो अक्सर औकात उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि किटन्स कब डिलीवर हुए थे। इस वजह से आपने अलग-अलग ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है कि उनसे पूछना है कि किटन्स को कब तक मदर फीड करवाया गया था या नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने हमेशा 45 डेज प्लस का ही किटन परचेज करना है। उसकी वजह यह है कि एटलीस्ट 45 डेज तक जो किटन को मदर फीड अगर करवाया गया हो तो उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है ताकि वो वायरल डिजीज़ से बचा रहे। अब बात करते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, आपने किटन को कैसे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किटन को ज़मीन पर रख दें और उसकी एक्टिविटी लेवल को चेक करें कि वो कैसे चल रहा है और वो चलते हुए गिर तो नहीं जाता। उसका जो चलने का गेट है, चलने की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल अंदाज से चल रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उसके अंदर कोई मसला नहीं है, उसके पाँव के अंदर कोई मसला नहीं है। सेकेंड, आपने कुछ ना कुछ उसको फीड करवाना है। अगर वो मदर फीड पर था तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप उसको किसी भी फूड पर कन्वर्ट करें, क्योंकि जब मदर फूड से किसी भी सॉलिड सेमी सॉलिड फूड पर कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसीजर को हम वीनिंग कहते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह यही है कि वीनिंग करवाने के लिए एटलीस्ट 5 दिन कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं कि वो मदर फीड भी लेता रहे किटन और उसको बाहर से भी कोई खुराक दी जाए। अगर उसकी वीनिंग नहीं हुई तो आप ओनर से पूछें कि इसे क्या दे रहे थे। अगर वो जो भी चीज़ इसे खिला रहे थे, कैट फूड है, होममेड फूड है, तो आप उसे वो दें ताकि उसको देखा जा सके कि वो बेहतर अंदाज से खा रहा है या नहीं खा रहा। और आप उसको चेक करें। फिजिकल एग्ज़ाम तो आपने कर लिया था चलते हुए, आप उसे उठा लें, उसको देखें कि उसके दांतों को चेक करें, उसके अंदर से स्मेल तो नहीं आ रही और उसकी जो ज़ुबान है वो गली तो नहीं हुई, वहाँ पे कोई अल्सर्स तो नहीं है और वो खाना पीना ठीक कर रहा है, उसके मुंह से ड्रॉलिंग तो नहीं हो रही और सलाइवा तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें आप चेक करें। नेक्स्ट है कि उसके कानों को चेक करें, वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कहीं से बाल तो नहीं उतरे हुए। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस किटन्स में ही होते हैं, ख़ास तौर पे रिंग वर्म्स या दूसरे टाइप के फंगल इन्फेक्शंस, तो आपने ये भी चेक करना है। फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले वैसे या तो मुंह वाली साइड पे शुरू होता है या तो उसके पाँव जो हैं वो चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उसे कोई एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन नहीं है। और ये भी चेक करें कि उसके अंदर कोई फ्लीज या कोई माइट्स वगैरह तो नहीं है या जो एयर माइट्स होते हैं वो तो नहीं है। नेक्स्ट, आप ये उनसे पूछें ओनर से कि आपने इसको डिवर्म किया था या नहीं। बेसिकली वैसे डिवर्मिंग 28 डेज के बाद किटन को एक दफ़ा हो जानी चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि मदर फीड के अंदर काफ़ी हद तक जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, जो राउंड वर्म्स होते हैं, वो मिल्क के थ्रू किटन्स में चले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर किटन को पहले डिवर्म किया तो बहुत अच्छी बात है, उससे ये होगा कि वो हेल्दी भी रहेगा, सेफ भी रहेगा। नेक्स्ट ये देखें कि उनसे पूछें कि और भी इसके किटन्स यानी इसके बहन भाई है या नहीं है। अगर हैं तो उसको ज़रूर विज़िट करें, उसको देखें और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा किटन परचेज़ कर रहे हैं। उनको देखने का मकसद यही होगा कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा,
उनके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं आई हुई, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी एक किटन के अंदर भी कोई वायरल डिजीज़ आ जाए या कोई इन्फेक्शन आ जाए या फंगल आ जाए तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि दूसरे किटन्स को भी लग जाए, क्योंकि वायरल डिजीज़ का एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। उसे हम कहते हैं कि अगर कोई पैथोजन यानी जरासीम बॉडी के अंदर इंटर हो और अपनी इलामात को जाहिर करे, उसको हम इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज़ का तकरीबन टाइम 3 से 7 दिन के दरमियान ही होता है। अगर जरासीम चला गया, यानी अगर आपने पहली तारीख को कोई किटन परचेज़ किया तो हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई किटन उन्होंने पहले किसी से मतलब कोई पहले वहाँ पे डिजीज़ एनिमल था तो 3 से 4 तारीख तक उसे कोई अगर खुदा न खास्ता कोई वायरल डिजीज़ हो जाए तो चांसेस होते हैं कि वो वहीं से लगी है। इसके बाद उसके एक्टिविटी को चेक करें, इसको टॉयज़ दें, इसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ दें, ख़ास तौर पे बॉल टॉयज़ या फिर जो कैटनिप होती है वो दें। उसके एक्टिविटी को लेवल को चेक करें। कुछ ऐसे फ़िश टॉयज़ भी आते हैं, कुछ स्टिक्स भी आती हैं, आप उसे खिलाएं। थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आपको एक अच्छा हेल्दी किटन मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, और अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छा किटन मिलेगा, हेल्दी किटन मिलेगा, और आपको कोई मसला नहीं होगा और आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर चूज़ करते हैं, कौन सी ब्रीड चूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।